हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अधिगम के सिद्धांत। तो अब अधिगम का सिद्धांत में सबसे पहले सिद्धांत आता है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अधिगम होता है बच्चों लर्निंग, यानी सीखना। हमने कौन कौन से प्रोसेस से कौन कौन सी चीज़ को सीखा और किस प्रकार सीखा, लर्निंग किस प्रकार की। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने नियम सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी समन्वय वैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इसका पूरा नाम है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। जैसे एक बालक जब पहली बार विद्यालय जाता है तो कलम और स्याही के बीच और कागज़ के बीच में अपना संबंध स्थापित करके अक्षरों को बनाना सीखता है। पहली बार वो अक्षर गलत तरीके से बना टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाता है, फिर धीरे धीरे वो ए बी इस तरह से अक्षर बनाना सीख जाता है। ये संबंध उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य स्थापित होता है। ठीक है, यानी टीचर उसे प्रोत्साहित करती है, अच्छा तुम अक्षर बनाओगे तो तुम्हें मैं टॉफ़ी दूंगी, है ना। तो बच्चा प्रोत्साहित होता है और प्रोत्साहन के फलस्वरूप वो अनुक्रिया करना धीरे धीरे सीख जाता है। और थॉर्नडाइक के अनुसार जो व्यक्ति जितना जल्दी से संबंध स्थापित कर लेता है उतना ही जल्दी सीख जाता है ना। जितना जल्दी बच्चा इस बात को सीख जाता है कि मेरी टीचर भी बना रही है, मेरे दोस्त भी बना रहे हैं, मेरी मम्मी भी बना रही है अक्षर को, तो उसे देखते देखते वो जल्दी उस चीज़ को सीख जाता है। इस सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है: संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का वन सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत और एस टाइप थ्योरी। थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी उसके प्रति एक जैसी अनुक्रिया बार बार करता है। यानी किसी को बार बार उसे उत्साहित रखा जाए कि ये मुझे हर अक्षर बनाने पर एक टॉपिक मिलेगी, तो वो बच्चा बार बार अनुक्रिया करेगा और जितनी अनुक्रिया करेगा उतने इस स्नायु मंडल में यानी कि उसके मस्तिष्क में वो चीज़ प्रगाढ़ यानी दृढ़ रूप से बैठ जाएगी और वो बालक सीख जाएगा। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि द्वारा भी समझाया, क्योंकि हम जानते हैं पहली बार जब बच्चा प्रयास करता है तो कितने ही प्रयास करता है और कितनी त्रुटियां करता है, उसके बाद धीरे धीरे बनाना सीख जाता है। तो थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को क्या नाम दिया? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बताया। उन्होंने सीखने के प्रथम प्रयास में त्रुटियाँ अधिक होती है और सीखने के द्वितीय प्रयास में त्रुटियाँ कम होती जाती है और अंततः एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति त्रुटि नहीं करता। ये इस दौर से हम सब गुजरे हुए हैं कि एक अवस्था ऐसी आएगी जब हम सारे अक्षर लिखना सीख जाएंगे और सफल अनुक्रिया करेंगे। व्यक्ति बार बार सफल अनुक्रिया का अभ्यास करता है और सीख जाता है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम होते हैं मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम है 5 होते हैं ये: बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो हम सबसे पहले मुख्य नियमों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम गौण नियमों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मुख्य नियम में तत्परता का नियम। कार्य करने वाली संवाहक इकाई तत्पर है। यदि जिसको कार्य करना है वो तत्पर है, सीखना चाहता है, तो उसे आनंद होगा, उसे मज़ा आएगा और वो सीख जाएगा। कार्य करने वाली संवाहक इकाई तत्पर नहीं है तो उसे दुख होगा। उसे कोई तत्पर ही नहीं है कार्य करने के प्रति, सीखने के प्रति, तो उसे दुख होगा। कार्य करने वाली संवाहक इकाई यदि तत्पर नहीं है और कार्य बलपूर्वक कराया जा रहा है तो उसे असंतोष की प्राप्ति होगी, है ना। यदि तत्पर ही नहीं है और कार्य से ज़बरदस्ती कराया जा रहा है तो क्या होगा? असंतोष व्याप्त होगा। अतः बालकों को सीखने के लिए तत्पर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि दुख व असंतोष की स्थिति में अधिगम नहीं होता। मतलब कि बच्चा खुश होकर अपना कार्य कर रहे, सीखे समझे, तभी वो जल्दी से सीख पाएगा, समझ पाएगा। और यदि दुख और असंतोष की स्थिति रही तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। यह नियम हमें बताता है कि अभ्यास से व्यक्ति किसी कार्य को सीखता नहीं है, अपितु उसमें पूर्णता आ जाती है। जब बालक बार बार एक ही चीज़ को दोहराएगा, अभ्यास करेगा, दोहरान करेगा, तो वो जो चीज़ बना रहा है उसमें वो उसके संबंध उससे दृढ़ हो जाएगा। और ये संबंध दृढ़ हो जाना ही सीखना है। इसे 2 नियमों, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम में बांटा गया है। तीसरा नियम आता है प्रभाव का नियम।
इसे संतोष व असंतोष का नियम तथा दंड व पुरस्कार के नियम के नाम से जाना जाता है। यदि किसी कार्य के बदले संतोष दिया जाए तो व्यक्ति उसे बार बार करता है, अर्थात संतोषजनक परिणाम शक्तिवर्धक होते हैं तथा असंतोषजनक परिणाम उद्दीपक और अनुक्रिया के बंध को कमजोर बना देते हैं। जब भी बालक थोड़ा सा भी प्रयास करे, उसे क्या दिया जाए, फीडबैक दिया जाए, ये कहा जाए बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो बालक की और करने की और अक्षर बनाने की इच्छा होगी और वो अच्छे तरीके से खुश होकर काम को करेगा, है ना। तो जो फीडबैक है संतोष वाला, वो तो क्या करता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे बार बार करने के लिए कहता है। जबकि असंतोष यदि पहली बार में उसे डांट दिया जाए कि नहीं तुमसे नहीं होएगा, ये इस तरीके से डांट दे, या उसके एक गलत बनाने पे उसके एक थप्पड़ मार दे, या उससे पूरी तरह से डांट दिया जाए या उसकी इंसल्ट कर दी जाए, तो बालक कभी भी नहीं सीख पाएगा और वो अनुक्रिया उसके बंध को कमज़ोर कर देगी, वो असंतोष उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम मुख्य नियम हैं। अब गौण नियमों की ओर चलते हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है ना। पहले क्या करता है बालक, यही तो होता है, बहुत सारी अनुक्रिया करता है ना, कि पेंसिल उसके हाथ में पकड़ा दो तो बहुत सारी जाने कहाँ लाइन खींचेगा, गोल गोल बनाएगा, सीधी सीधी आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचेगा, बड़ी बड़ी, है ना। तो बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि सफल अनुक्रिया नहीं हो जाती, और जब तक वो उसको करता रहता है जब तक उससे अ अक्षर बन नहीं जाएगा। प्राणी से सफल अनुक्रिया के चयन द्वारा सीखता है, पर जब उसे बन जाएगा तो उसका चयन हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से अपने पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करना है और कौन सा अक्षर बनाना है। ठीक है, तो ये बहु अनुक्रिया का नियम है। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। इस नियम के अनुसार पढ़ाई जा रही विषय वस्तु बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। इसके लिए अध्यापक को जटिल विषय वस्तु को सरल बनाया जाना चाहिए। बालक जितनी उम्र का है उसी के अकॉर्डिंग उसको सिखाया जाए, ठीक है ना। तभी बालक की मानसिक स्थिति के अनुरूप होगा। तो क्या करेगा, अध्यापक जटिल विषय वस्तु को भी सरल बना के उसको दे, ताकि वो बालक ठीक से सीख सके। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार बालक की कोई भी अनुक्रिया पूर्ण के प्रति न होकर उसके अंशों के प्रति होती है। एकदम से बालक को पूरी चीज़ न सिखाकर उसे छोटे छोटे स्टेप सिखाई जाए तो जल्दी सीख लेगा। अतः कार्य को अंशतः विभाजित करके सिखाया जाना चाहिए। चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। एक समान दृश्य उपस्थित होने पर वर्तमान क्रिया को उसी प्रकार से करना जैसा भूतकाल में किया गया था, सादृश्य अनुक्रिया का नियम कहलाता है। यदि एक समान दृश्य उपस्थित होने पर वर्तमान क्रिया को उसी प्रकार से करना जैसे भूतकाल में किया, जब पहले वो चीज़ दोहराई थी तो वही क्रिया की थी और दोबारा भी वही चीज़ दोहरा रहे तो वैसी क्रिया होगी, तो सादृश्य अनुक्रिया का नियम लागू होगा। जैसे भूतकाल में हमने रिएक्ट किया था पहले बार, तो दूसरी बार भी यदि वैसा ही रिएक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाता है कि सादृश्य, यानी सेम वैसा ही अनुक्रिया हो रही है। पांचवा है साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो उद्दीपकों को साथ साथ प्रस्तुत किया जाए तो अनुक्रिया अपने स्थान को बदल लेती है। इसलिए अध्यापक को सहसंबंध से पढ़ाया जाना चाहिए। उद्दीपकों के साथ साथ प्रस्तुत किया जाए, यदि दो उद्दीपकों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तो इस अनुक्रिया बदल लेगी। इसलिए एक ही उद्दीपक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो उससे सहसंबंध स्थापित कर सके। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना है। निम्न श्रेणी के जानवरों पर प्रयोग सीखने में पुनर्वलन को अनिवार्य माना है, जबकि पुनर्वलन अनिवार्य नहीं होता। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को यंत्रवत मानता है, जबकि सीखने में चिंतन और तर्क, कल्पना, स्मरण का भी अपना महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति प्रयास और त्रुटि से सीखते हैं, जबकि कई बार हम एक बार में ही कार्य सीख लेते हैं। अभ्यास के आधार पर यह सिद्धांत रटने पर बल देता है। यह सिद्धांत केवल निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है। थॉर्नडाइक के शिक्षा में उपयोग। पहला, यह सिद्धांत सीखने के वैज्ञानिक विवरण का प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत पुनर्वलन पर बल देता है, जिससे सीखने की गति बढ़ जाती है। कामक क्रियाओं को सीखने में, जैसे तैरना, घुड़सवारी, नृत्य, चलना में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इन समय तैरना भी सीखा जाता है, घुड़सवारी सीखी जाती है, नृत्य सीखा जाता है, बार बार देखा जाता है, सीखा जाता है, कोशिश की जाती है ना। इन सब में ये सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि किसी बात को रटकर ही सीखते हैं। छोटे बच्चे इस बार बार प्रयास और त्रुटि करते हैं तो वो जल्दी धीरे धीरे इस चीज़ को मतलब रटते हुए सीख जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को अधिगम लक्ष्य तो मालूम होते हैं, पर वहाँ पहुँचने का मार्ग नहीं मालूम होता है।
बालक स्वयं उस मार्ग को ढूंढता है जिससे उसमें स्वयं करके सीखो की भावना का विकास होता है। जितना बालक स्वयं करके सीखेगा उतना ही उसमें जल्दी दृढ़ता आ जाएगी अपने विषय के प्रति, अपने अक्षरों के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति। वो जल्दी लर्निंग उसमें हो जाएगी, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य मालूम नहीं होता है, वो सिर्फ एक प्रयास कर रहा होता है। थॉर्नडाइक के 8 नियम शिक्षा जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अधिगम के सिद्धांत समझ में आ गया होगा। आगे अगला वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।